आज की वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम किस चीज़ को डिस्कस करेंगे, इसमें हम ऑर्डिनरी नोटेशन को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। और मज़ीद आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? एक्सप्रेस दी फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन, यानी कि जो गिवन नंबर्स होंगे हमने उनको किस में एक्सप्रेस करना है? साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम लोग साइंटिफिक नोटेशन के बारे में जान लेते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन है क्या, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। तो साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास नंबर्स को लिखने की एक ऐसी शॉर्ट फॉर्म है जिसमें हम बड़े से बड़े नंबर या छोटे से छोटे नंबर को ऐसी फॉर्म में लिखते हैं कि जो हमारे लिए आसानी पैदा करे। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अब यहाँ पे हमारे पास एक नंबर है, ये इसमें देखें आप लोग हमारे पास कितने ज़ीरो हैं। तो बाज़-औक़ात ऐसी रकमों को लिखते वक्त इनमें से कोई एक आधा ज़ीरो मिस हो जाता है, जिसकी वजह से पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। तो साइंसदानों ने इस परेशानी से बचने के लिए साइंटिफिक नोटेशन को मुतारफ़ करवाया। तो साइंटिफिक नोटेशन क्या है? इसमें हम लोग क्या करते हैं? वैल्यूज़ को 10 की पावर में लिखते हैं। जैसे कि हमारे पास ये क्वेश्चन था, इसकी साइंटिफिक नोटेशन क्या है? ये इसमें हम वैल्यू को 10 की पावर में के साथ क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करवाते हैं। 10 की पावर ज़रूर होती है इसमें। तो अब इसको लिखते कैसे हैं वो आप लोग क्वेश्चंस को जब हम सोल्व करेंगे तो सीख लेंगे। तो चलें हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 हमारे पास है 20 लाख। तो ये वाली रकम में भी अक्सर हमसे ज़ीरो मिस हो सकता है, जिसकी वजह से हमारी वैल्यू पूरी की पूरी क्या हो जाएगी? ख़राब हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग इसमें से एक ज़ीरो ही कम कर दें तो ये 2 लाख बन जाएगा। तो कितना फ़र्क आ गया। तो अब हम इसको करते हैं सोल्व। तो इसको सोल्व करने के लिए तरीका क्या है? आप लोगों ने सबसे पहले देखना है कि लीडिंग सोल्व करें। इसको हम अपने क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो इसको क्वेश्चन को करने से पहले आप लोगों ने देखना है कि आपके पास रेफरेंस पोजीशन क्या है। रेफरेंस पोजीशन को हम डिस्कस कर लेते हैं कि रेफरेंस पोजीशन हमारे पास क्या होती है। तो रेफरेंस पोजीशन हमारे पास होती है लेफ़्ट साइड। लेफ़्ट साइड से हमने देखना शुरू करना होता है। और दूसरा पॉइंट इसमें क्या होता है? नॉन ज़ीरो, यानी कि हमने लेफ़्ट साइड से रेफरेंस पोजीशन को देखना है इस वाली साइड से। और दूसरा जो डिजिट होना चाहिए हमारे पास वो क्या होना चाहिए? नॉन ज़ीरो। नॉन ज़ीरो का क्या मतलब है कि वो इसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, वो ज़ीरो के अलावा कोई और डिजिट होना चाहिए। जैसे कि अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, इसको हमने लेफ़्ट साइड से देखा तो लेफ़्ट साइड पे पहली वैल्यू क्या है? 2 है, जो कि एक नॉन ज़ीरो नंबर है। तो इसका मतलब है कि रेफरेंस पोजीशन कहाँ पे होगी? इस नॉन ज़ीरो नंबर के आगे। अब रेफरेंस पोजीशन क्या है? यहाँ पे है। तो अब ये पूरा डिजिट है, इसको हमने किस में लिखना है? साइंटिफिक नोटेशन में। तो देखें पूरी वैल्यू में कहीं पे भी डॉट नज़र नहीं आ रहा आपको, कहीं पे भी डॉट नहीं है। तो जब ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जिनमें डॉट ना हो, उनका मतलब होता है कि उनके लास्ट पे डॉट है, उनके लास्ट पे डॉट है। अब हमने क्या करना है? हमने अपने इस डॉट को उठा के किधर लेके जाना है? रेफरेंस पोजीशन पे। यहाँ यानी कि यहाँ पे जहाँ पे हमारे पास रेफरेंस पोजीशन है, यहाँ पे ये डॉट आना चाहिए 2 और 0 के दरमियान में। तो अब अगर तो हम लोग मूव करेंगे लेफ़्ट साइड को, तो इसका मतलब होगा कि हमारे पास जो 10 की पावर है वो क्या आएगी? पॉजिटिव। अब यहाँ पे हम इसको लिख लें 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, क्योंकि अब ज़ीरो पॉइंट हमारा किधर आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। और इसके पॉइंट के आगे जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी क्या हैं? ज़ीरो हैं। तो हम उनको क्या कर देंगे? ख़त्म कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया? 2 पॉइंट बेशक ना लगाओ 10। अब 10 की पावर क्या आएगी? आपने पॉइंट को यहाँ से लेके पॉइंट से लेके रेफरेंस पोजीशन के दरमियान वैल्यूज़ को काउंट करना है कि कितनी वैल्यूज़ हैं। तो इन वैल्यूज़ को काउंट करें, क्या है? 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ पे हमारे पास कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं? 6 वैल्यूज़ आ रही हैं। यहाँ पे हमारी पावर क्या आ गई? 6। तो अब तीसरी चीज़ यहाँ पे क्या है? वो है कि हमारी पावर पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव पावर आएगी या नेगेटिव पावर आएगी। तो पॉजिटिव पावर तब आएगी जब हम किस साइड पे मूव करेंगे? लेफ़्ट साइड पे मूव करेंगे। और नेगेटिव पावर हमारी तब आएगी जब हम किधर मूव करेंगे? राइट साइड को। यानी कि अगर हमें रेफरेंस पॉइंट के लिए राइट साइड को आना पड़ेगा तब हमारे पास नेगेटिव पावर होगी। और अब हम पॉजिटिव साइड को मूव कर रहे हैं, यानी कि लेफ़्ट साइड को मूव करें, तो हमारी पावर क्या आ गई? पॉजिटिव। पावर नेगेटिव, यानी कि अगर हम लेफ़्ट साइड को मूव करेंगे पॉइंट को लेके, यानी कि रेफरेंस पोजीशन अब हमारे पास लेफ़्ट साइड पे है ना, तो इस साइड को हम मूव करेंगे तो इसका मतलब होगा कि हमारी पावर क्या बनेगी?
पॉजिटिव बनेगी। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 देखते हैं। उसमें भी क्या है, हमारे पास ऐसी सेम वैल्यू आ गई जैसे पार्ट नंबर 1 में थी कि इसमें हमारे पास कहीं पे भी डॉट नहीं है, डॉट के बगैर वैल्यू आई है, डेसिमल के बगैर। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, आप अपनी वैल्यू को लिख लें। वैल्यू में सबसे पहले रेफरेंस पोजीशन तलाश करनी है। तो रेफरेंस पोजीशन से हमने लेफ़्ट साइड से देखा तो फर्स्ट डिजिट नॉन ज़ीरो था, तो इसका मतलब है हमारी रेफरेंस पोजीशन कहाँ पे है, यहाँ पे। तो अब हमारा पॉइंट पूरी वैल्यू में नहीं है, तो इसका मतलब है पॉइंट किधर है, यहाँ पे। तो अब आपने क्या करना है, अपनी ये वैल्यू को लिख लेना रेफरेंस पोजीशन वाली को 4 पॉइंट, क्योंकि पॉइंट यहाँ पे था लास्ट पे, तो हम पॉइंट को रेफरेंस पोजीशन की जगह पे ले आए 8900 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर। अब हमने क्या करना है, 10 की पावर काउंट करनी है कि रेफरेंस पोजीशन और पॉइंट के दरमियान कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं। 1 2 3 4 आ गई। अब देखना है कि क्या हमारा पॉइंट लेफ़्ट साइड को मूव किया है कि राइट साइड को। अगर तो लेफ़्ट साइड को मूव किया, इसका मतलब है पावर क्या होगी, पॉजिटिव। अगर राइट साइड को मूव करता तो इसका मतलब होना था पावर क्या होगी है, नेगेटिव। तो यहाँ पे ये लेफ़्ट साइड को मूव किया तो पावर क्या आ गई, पॉजिटिव। तो अब देखेंगे पॉइंट के बाद एंड पे 2 ज़ीरो हैं, इन ज़ीरोज़ को हम क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। 8 9 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 4 हमारा क्या बन गया, आंसर। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 0.042। तो देखें अब इसको किस तरह हम लोग सोल्व करेंगे। 42, तो अब यहाँ पे इसमें रेफरेंस पोजीशन तलाश करें। हमने लेफ़्ट साइड पे देखा, हमारा जो फर्स्ट डिजिट था वो क्या था, 0 था। इसका मतलब है ये हमारे पास रेफरेंस पोजीशन नहीं बन रही। इसी तरह उससे अगला भी नॉन ज़ीरो है, उसके ये वाला भी ज़ीरो है, उससे अगला भी क्या है, ज़ीरो है। जब हमने ये वाला डिजिट देखा 4, ये वाला जो 4 नंबर पे है और है भी 4 ही, तो ये वाला हमारे पास है नॉन ज़ीरो। इसका मतलब है कि लेफ़्ट साइड पे जो हमारे पास नॉन ज़ीरो डिजिट है वो कौन सा है, 4 है। तो रेफरेंस पोजीशन किसके आगे होगी, यहाँ पे होगी। तो अब हम लोग लिख लें इसे 4.2, क्योंकि हमारा जो डॉट है वो किधर जाएगा, रेफरेंस पोजीशन पे। तो अब हम ये डॉट को उठा के यहाँ पे ले आए, तो इस साइड पे तो इस साइड वाले सारे ज़ीरो क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। अब मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, तो पावर क्या आएगी, इन तीनों वैल्यूज़ को काउंट करें, इन वैल्यूज़ को काउंट करें जो डॉट और रेफरेंस पोजीशन के दरमियान में है। तो डेसिमल और रेफरेंस पोजीशन के दरमियान में कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3। तो इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3। अब हमने जो देखना है वो ये है कि क्या हमने पॉइंट को राइट साइड पे मूव करवाया है कि लेफ़्ट साइड पे मूव करवाया है। तो देखिए ज़रा, हमारा पॉइंट इस साइड को मूव किया ना, तो इसका मतलब है कि पॉइंट किधर को मूव किया, राइट साइड पे। तो यहाँ पे देखिए, जब हमने राइट साइड पे मूव करना था तो हमारी पावर क्या आनी थी, नेगेटिव। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, नेगेटिव का साइन। इसी तरह हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको ज़रा देखें, उसको भी हम लोग लिख लें 0.0000009। तो इसमें भी जब हमने लेफ़्ट साइड से देखना शुरू किया तो हमारी जो नॉन ज़ीरो डिजिट बन रहा था वो ये वाला था। तो अब रेफरेंस पोजीशन कहाँ पे आएगी, इसके आगे। हम अपने पॉइंट को उठा के रेफरेंस पोजीशन की जगह पे लेके जाएंगे। तो 9 के आगे पॉइंट आ गया। इस पॉइंट को चाहे यहाँ पे आप लोग लगाएं चाहे ना लगाएं, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर, अब पावर कितनी आएगी, रेफरेंस पोजीशन और डॉट के दरमियान जितनी वैल्यूज़ हैं इनको काउंट करें। 1 2 3 4 5 6 7, तो पावर क्या आ गई, 7। अब हमने देखना है कि क्या हम पॉजिटिव लेफ़्ट साइड को मूव किया है कि राइट साइड को। तो हमने किस साइड को मूव किया, इस साइड को मूव किया है, यानी कि राइट साइड को मूव किया है। तो इसका मतलब है कि हमारी पावर क्या होगी, नेगेटिव। अब जो ये वाला पार्ट है इसमें तो मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर ही हो रही है, 10 की पावर 3। तो ये साइंटिफिक बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्हें ये वाला क्वेश्चन क्या लगता होगा, साइंटिफिक नोटेशन ही लगता होगा कि ये साइंटिफिक नोटेशन में ही लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें 10 की पावर क्या है, 3। लेकिन साइंटिफिक नोटेशन में हमारे पास एक और नेसेसरी चीज़ होती है, रेफरेंस पोजीशन। और जो हमारे पास डेसिमल होना चाहिए वो रेफरेंस पोजीशन पे होना चाहिए। तो यहाँ पे देखें, इस क्वेश्चन में रेफरेंस पोजीशन किधर बन रही है, यहाँ पे बन रही है ना। तो फिर यहाँ पे तो डेसिमल मौजूद ही नहीं है। इसका मतलब है कि इसको हमने मज़ीद आगे सोल्व करना है, ये मुकम्मल सोल्व नहीं है। तो हम क्वेश्चन को लिख लें 7 3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3। तो अब यहाँ पे पूरी वैल्यू में आप लोगों ने इसको छोड़ देना है, आपने इसका डेसिमल बनाना है। तो देखें ज़रा, यहाँ पे पूरी वैल्यू में डेसिमल नहीं है, तो इसका मतलब है डेसिमल किधर होगा, यहाँ पे लास्ट पे। तो रेफरेंस पोजीशन किधर है, इधर। हमने डेसिमल को उठा के रेफरेंस पोजीशन पे लेके जाना है। तो हम क्या करेंगे,
7.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, अब देखें तो ज़रा पॉइंट और रेफरेंस पोजीशन के दरमियान कितनी वैल्यूज़ हैं, 1, तो 10 की पावर क्या बन गई, 1। और ये वाला जो था ये वैसे का वैसे ही आ गया, 10 की पावर 3। अब हम इसको नीचे लिखते हैं 7.3। अब देखें ज़रा, दो पावर्स हैं हमारे, दो यानी कि बेसिस हैं जो कि सेम है और आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। जब इस तरह हो कि दो बेसिस सेम और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों तो उसका मतलब क्या है कि उनकी पावर्स क्या होंगी, ऐड होंगी। तो अब हम इनकी पावर को क्या कर दें, ऐड कर दें। 10 की पावर क्या बन गई, 4। तो क्योंकि 1 और 3 क्या आ गया, 4 के इक्वल आ गया, और जो बेस होगी उसको हम सिर्फ एक ही दफ़ा लिखेंगे, 1 और 3 को ऐड कर लिया। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर। अच्छा भाई, अब जो लास्ट वाला पार्ट है वो भी तकरीबन साइंटिफिक नोटेशन से मिलता जुलता है, क्योंकि इसमें भी 10 की पावर 2 है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को कंफ्यूज कर सकता है कि इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह चेंज करें। जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया ना कि हमें रेफरेंस पोजीशन की ज़रूरत है और डेसिमल की ज़रूरत है, तो इसमें देखें ज़रा, इसमें डेसिमल तो मौजूद है, लेकिन क्या डेसिमल के से जो पहले है वैल्यू वो नॉन ज़ीरो है। तो डेसिमल से पहले जो हमने वैल्यू देखी वो तो ज़ीरो है, तो इसका मतलब है कि ये साइंटिफिक नोटेशन की कंडीशन को फुलफ़िल नहीं करा। तो हम क्या करेंगे, हम इसको जो अपने डेसिमल को ना उसको रेफरेंस पोजीशन की जगह पे लेके जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, 0.65 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2। तो इसमें रेफरेंस पोजीशन किधर आएगी, यहाँ पे, क्योंकि लेफ़्ट साइड पे ये वाली जो वैल्यू है ये हमारे पास नॉन ज़ीरो है। तो अब हम क्या करेंगे, अपने पॉइंट को इधर लेके जाएंगे रेफरेंस पोजीशन की जगह, 6.5। तो अब देखें पॉइंट इधर को मूव किया है, पॉइंट और डेसिमल के दरमियान में कितनी वैल्यूज़ आई हैं, 1 वैल्यू है यानी कि 6। तो इसका मतलब है पावर क्या बनेगी, +1 बनेगी कि -1 बनेगी। यहाँ पे पावर बनेगी -1, क्योंकि हमने किधर को मूव किया है, राइट साइड को मूव किया है। तो यहाँ पे क्या आएगा, -1 और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2। अब इसमें भी सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह हो गया कि हमारे पास जो बेस थी वो सेम है, तो इसका मतलब है पावर आपस में क्या होंगी, ऐड होंगी। तो हम इसको ऐड करके देख लें पावर्स को, -1 और ये ऐड होगा इसमें +2। तो अब ये देखें 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर +2 और -1, ये मिलके क्या बनाएंगे, 1। जो हमारे पास बड़ी वैल्यू है उसके साथ गया है प्लस, तो यहाँ पे साइन भी क्या होगा, प्लस, प्लस माइनस माइनस वैसे हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, 1। तो ये था हमारा आंसर।